के बाद मैं दावत देती हूँ असफ़ सानी की तालिबा अर्शिया बिनते इस्माइल को, जिनकी अरबी तकरीर है। उनकी तकरीर का उन्वान है आदाबुस्सलाम फिल इस्लाम। वो आए अपनी तकरीर को पेश करें। अर्शिया बिनते इस्माइल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रईसतुल हफ़्लतिल मुबारका व असातिज़तिल अजिल्ला वल मुस्तमियात अन उरीद अमामकुन्ना खुतबतन वजीज़ा हौल मौज़ू आदाबुस्सलाम फिल इस्लाम। या अक़वातल करीमात इन्न सलाम लहु अहमियतुन बालिगतुन फिल इस्लाम व लहु फ़ज़लुन अज़ीम लिज़ा उरीद अन उल्क़िय अमामकुन्ना अन आदाबिही व फ़ज़लिही। या अक़वातल करीमात अस्सलाम फिल अस्लिल लुग़ा अस्सलामा युक़ाल सलिमा यस्लमु सलामुन व सलामा व मिन्हु क़ील लिल जन्नह दारुस्सलाम। السلام اصطلاحا قال ابن حجر رحمه الله المراد من إفشاء السلام نشره سرا أو جهرا أو هو نشر السلام بين الناس ليحيوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سلمت فاسمع فإن تحية من عند الله. قال النووي رحمه الله أقله أن يرفع صوته بحيث يسمعه المسلم عليه، فإن لم يسمعه لم يكن عدا بالسنة. قال ابن الفوزي رحمه الله ذكر بعض المفسرين أن السلام في القرآن على أوجه كثيرة أحدها اسم من أسماء الله عز وجل، ومنه قوله تعالى في سورة الحشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام. الثاني التحية المعروفة، ومنه قوله تعالى في سورة النور فسلموا على أنفسكم. والرابع الثالث السلام من كل شر، ومنه قوله تعالى في سورة النور فسلام لك على أصحاب اليمين من أصحاب اليمين. والرابع الخير، ومنه قوله تعالى في سورة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقد جاء الحديث في السلام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رجل دخل المسجد فصلي فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في الناحية المسجد فصلي ثم جاء فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي ارجع فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فعليك السلام. رواه البخاري. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال أن رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه السلام ثم السلام جالسا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشر. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال 20. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه ثم جلس فقال 30. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القائد والقليل على الكثير.
रवाहुल बुखारी। वल हिकमतु फी ज़ालिक अन अर्राकिब अल मुज़न्नित लिज़हबि वल किबरी अन यस्तहब्ब लहु लिकसरी शहवतिल अजबी व इज़हारु तवाज़े। आखिर दुआ अल्लाह तआला अस्सलाम अल इफ़शाइ सलामी मन नारिफु व मन ला नारिफु आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर काम की तकमील दो से होती है, तो आप हमारा साथ दीजिए, पूरे खुशू व खुजू के साथ सुनिए, पूरे खुलूस के साथ सुनिए इंशाअल्लाह ताला। और इंशाअल्लाह ताला और ये पूरी नीयत लेकर बैठे कि हम जो यहाँ पर एक एक बात भी सुनते हैं अल्लाह ताला वो हमारे दिलों में उतार दे और हमारे अंदर अमल की तौफीक को पैदा कर दे। इसके बाद मैं दावत देती हूँ सलमा बिनते शफी को, जो असफ़ुस सादिस की तालिबा हैं। इनकी तकरीर का उन्वान है तरबियत औलाद दौरे हाजिर के तनाजुर में। सलमा बिनते शफी वो आए अपनी तकरीर को पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं सबसे पहले उस रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने हम तमाम को अशरफुल मखलूक़ात में से पैदा किया। उसके बाद लाखों करोड़ों मर्तबा दरूद व सलाम हो हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरमुल मक़ाम, काबिल एहतराम सदर इजलास व मेहमानाने गिरामी व सामियात इज़ाम, आज इस अज़ीमुश्शान इजलास में मेरी तकरीर का उन्वान है औलाद की तरबियत अस्र हाजिर के तनाजुर में। अल्लाह ताला सूरत अत-तकासुर आयत नंबर 9 में इरशाद फरमाता है, सुम्मा लतुस्सलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह ताला जहां इंसानों को बेशबहा नेमतों से नवाजा है, उन्हीं में से एक नेमत औलाद भी है। जैसा कि परिंदों पर गौर कीजिए, वो न सिर्फ अपने औलाद के लिए घोंसले का इंतजाम करती है, बल्कि अपने औलाद को उड़ने और शिकार करने और पेट भरने और खतरा से महफूज रहने की तालीम देती है। फिर खासकर मुसलमान माँ बाप अपने औलाद के लिए रोटी, कपड़ा और मकान का इंतजाम करते हैं और कमाने के लिए सिर्फ दुनियावी तालीम को दिलाते हैं। तो ये क्या समझ बैठे हैं कि हमने अपने औलाद की तरबियत अच्छी तरीके से की? अरे इतना तो जानवर भी कर लेता है। असल तरबियत ये नहीं, तरबियत इससे आला और ऊंची चीज है जिसके जरिए से बच्चा बड़ा होकर मन चाहे जिंदगी गुजारने के बजाय रब चाहे जिंदगी गुजारता है। इस दुनिया को आखिरत की खेती समझकर दुनिया से कम और आखिरत से ज्यादा फायदा उठाता है और इस दुनिया के जरिए से आखिरत को ज्यादा मोहब्बत करने लगता है। मुअज़्ज़ज़ सामियात, शायद ही मुसलमानों का कोई ऐसा घराना हो जिसमें हर रोज टीवी और गानों की आवाज के बजाय कुरान की आवाज आती हो। बाज लड़के और लड़कियों की हालत तो यह है कि बुलंद आवाज से गानों को सुनते हैं और पूरे मोहल्ले वालों को सुनाते हैं। ये इनका गुनाह अपने और अपने माँ बाप के सर डाल लेते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामियात, गौर कीजिए, क्या इस्लामी तरबियत है? क्या इस्लामी तालीमात का नतीजा है? नहीं, हरगिज नहीं दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे इस्लाम में ऐसी तालीम और तरबियत सिरे से मौजूद ही नहीं। अरे हमारे असलाफ तो थे, अपनी औलाद की तरबियत के लिए तन मन धन की बाजी लगा देते थे। आज से कई अरसे पहले अंग्रेज ने मुसलमानों की हुकूमत पर हमला किया, मुसलमान हाथ पर हाथ मारे बैठ गए थे। तो अल्लाह ताला ने एक ऐसे शेर को पैदा किया जो जाकर मुसलमानों की कमाल को संभालता है। कई जंगों, कई कदों काबिशों के बाद अपनी तमाम हुकूमतें अपने हाथ में ले ली। संगीन हालत में इस्लाम को गलबा दिया। जब जाकर मुसलमान आजादी से रहने लगे। वो है सलाहुद्दीन अय्यूबी। जानते हो उनको ये जुनून किसने बढ़ाई? उनको इस तरह की हिम्मत कैसे हुई?
कि वो आधा इस्लाम के सामने सीना तान कर खड़े हो गए थे। उनकी माँ, उनका माँ का हाथ ही तो था, आज वो बहादुर के नाम से पहचाने जाते हैं। अगर वालिदैन अपनी औलाद की सही तरीके से तरबियत करेंगे तो कोई भी नौजवान इस दुनियाई माहौल में पढ़कर माहिल नहीं होगा। लड़के को बाअखलाक और बाकिरदार बनाने के लिए माँ का सबसे पहले किरदार होता है। इसीलिए शायर कहता है, नेकी की तुम तस्वीर हो, इफ्फत की तुम तदबीर। नेकी की तुम तस्वीर हो, इफ्फत की तुम तदबीर, हो दीन की तुम पासबा, ईमान सलामत तुमसे है। मुअज़्ज़ज़ सामियात, तारीख़ इस्लाम बहादुर माओं के ऐसे कारनामे से भर पड़ी है जहां मां ने अपनी ममता को रज़ा इलाही पर कुर्बान कर दिया था। वो अपने बच्चों को उसूल इल्म के लिए दूर दराज सफर पर भेजती थी। लेकिन आज की माओं का हाल देखकर, आज के माँ बाप का जायजा लेते हैं तो ये कहते हुए शर्म आती है कि मुसलमान रहने के बावजूद वो अपने औलाद की तरबियत सही तरीके से नहीं करते। काश हमारे दिलों में खौफ इलाही पैदा होता तो कितना अच्छा होता। काश हमें अल्लाह के पास जवाबदेही का एहसास होता तो कितना अच्छा होता। मुसलमानों, अगर हम अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं करेंगे तो याद रखो, दुनिया की तारीखियों में हमसे ज्यादा जलील तारीख किसी की भी नहीं होगी। औलाद के तमाम अमल का बवाल उनके वालिदैन पर ही होगा। इसीलिए कहा जाता है, औलाद की तरबियत के लिए पहला मदरसा माँ का गोद है। अगर माँ अच्छी रहेगी तो आने वाली नस्ल भी अच्छी रहेगी। इसीलिए शायर कहता है, इस्लाह कौम मंजूर रहे आपको अगर, इस्लाह कौम मंजूर रहे आपको अगर, तो बच्चों से पहले माओं को तालीम दीजिए। मुअज़्ज़ज़ सामियात, हर इंसान अपने अमल का मसऊल है। हमसे बाप दादा के मुतालिक नहीं पूछा जाएगा, बल्कि बाप दादा को हमारे मुतालिक पूछा जाएगा, और वालिदैन को अपने बच्चों के बारे में पूछा जाएगा, और हर आदमी को अपने रियाया के मुतालिक पूछा जाएगा। इसीलिए हमारी नस्लें और हमारी औलाद हमें जहन्नम में ले जाने का सबब बनती है। लिहाजा हमको चाहिए कि हम अपने औलाद की तरबियत दीनी अंदाज में करें ताकि हम दुनिया व आखिरत में फायदा हासिल करें। आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने औलाद की तरबियत दीनी अंदाज में करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। छोटे तालिबात को वो आए या अल्लाह नज़म को पेश करें। दुनिया रब्बल इज्जत कुतबियती हय्यु या क़य्यूम मन युंजिल महमूम नश्शिददी अल्लाह अल्लाह उम्मी बिल अफ़्वी व आफ़ियतिन व जमीलिस सतरी इलल अबद यस्सिर Allah Allah Ya Allah